वाकई तो परमागम ऑनर्स की पात्र जिसने शुरुआत की और आज तक लगातार उसे किस ढंग से लेके जा रही है, वो ही हमारे टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय की स्नातक विद्वान हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसे प्रश्न स्वानुभूति से पूछूं, कुछ ऐसी बात में तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम एक लड़की हो और लड़की के बाद तुम एक रास्ता चुनोगी तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? शादी हो गई, उसके बाद पूछ रहा हूं। शादी तो उस वक्त हो गई थी जब शादी का मतलब भी नहीं समझती थी, बाल विवाह था मेरा। तो इसलिए इसकी तो हम बात ना करें। नहीं, लेकिन जब एडमिशन लिया था तब ये नहीं सोचा दिमाग में कि फिर लोग कोई पूछेंगे कि लड़की क्या करती है और हम कहेंगे शास्त्री है तो फ्यूचर क्या होगा, लड़का कैसे मिलेगा, खाने पीने वाला मिल गया, वो मना कर दिया पढ़ता नहीं है, हमें शादी नहीं करनी, ऐसा सोचो दिमाग में नहीं आया? दिमाग में ये तो बिल्कुल नहीं आया कि शादी का क्या होगा या होगी कि नहीं होगी। लेकिन एक बात जरूर समझ में आ गई थी यहाँ आने से पहले ही कि चौथे काल के पुरुषों की बात अलग है, पंचम काल में मोक्ष तो पुरुषों का भी नहीं होता, इसलिए स्त्री और पुरुष एक जैसे हैं। वाह। दूसरी बात ये समझ में आ गई थी कि जो साधु बन गए हैं उनकी बात अलग है, पर जो अणुव्रति तक भी नहीं पहुंचे हैं तो बाकी तो हम एक ही धरा पे एक साथ खड़े हैं। ये तो हो गई बात स्त्री पुरुष की, क्योंकि आपने वो बात कही तो चक्कर नहीं है, कोई स्त्री पुरुष का कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा था ही नहीं। ओके गुड। तो जो लोग, मैं इस बात को प्रमोट नहीं करना चाहता हूं वरना परमात्मा जी मुझे इशारा कर रहे हैं कि क्यों तुम प्रमोट कर रहे हो, कि जो लोग अपनी बच्चियों को भी शास्त्री बनाने से कतरा रहे हैं वे सुन लें इस बात को। और हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन जहां है वहां जैसी है वहां समझ में तो आए, ये दिमाग से भ्रम तो निकल जाए। उदयपुर में विद्यालय है हमारा शास्त्री बच्चियों का, उदयपुर में पढ़ती हैं शास्त्री करती है ना उदयपुर में बच्चियां, तो वो भ्रम हटा दो दिमाग से कि कोई फर्क हो सकता है और इसका कोई फर्क है। यस, तुम कुछ बोल रही थी। अच्छा, बोल देती हूँ। एक दो बहुत खास बातें दिल से करनी है आप लोगों से, खास तौर पे सारे विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हैं। और जब मैं विद्यार्थी कह रही हूँ तो 50 साल और 60 साल के भी विद्यार्थी ही हैं। शुरू से उन्होंने बात करी कि मैंने जब शास्त्री किया तब क्या विचार किया था। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? थोड़ा ठीक है। हेलो, हाँ ये ठीक है। मुझे ये तो नहीं पता था कि मैं कैसे कैसे क्या क्या काम जीवन में करूँगी, लेकिन मुझे हमेशा से ये पता था कि मुझे क्या करना है। वेरी नाइस। महात्मा गांधी एक बात हमेशा कहते थे कि आपका लक्ष्य यदि निर्धारित हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने लाइफ में एक्चुअली कुछ भी नहीं किया, मैं बस बहती चली गई। मुझे एक बात पता थी कि मुझे पूरे जीवन में क्या चाहिए है। जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, जिनसे मेरी शादी हुई है उनके साथ भी, आशीष के साथ, तो उनने भी मुझसे पूछा था कि शास्त्री कर रही हो तो मतलब फ्यूचर तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, ये अजम्पशन मेरे क्लास में जो 10th में बच्चे थे उनको भी ये लगता था कि जा तो रही है अच्छी खासी एक पीस में संत महात्मा बन के शायद गेरुआ वस्त्र पहन के वापस लौटेगी। तो एक वो जो परसेप्शन था लोगों को, ऊपर से नाम स्वानुभूति, तो वो डेफिनेटली था। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगी। मैंने आशीष को भी तब एक बात ये बोल दी थी कि घर पे बैठने का डीएनए मेरा है नहीं है, तो जो कुछ भी करूंगी तुमसे ज्यादा बिजी रहूंगी। ज्यादा कमाऊंगी तो नहीं, वो तो बाई प्रोडक्ट है। ओके। तो हमेशा मैं जब यहाँ शास्त्री कर रही थी, मैंने 2 सपने देखे थे। और मैं, क्योंकि यहाँ बहुत प्रबुद्ध ऑडियंस है, तो एक बात बता दूं, 5 समवायों से कार्य होते हैं। उसमें जो होनहार है और काल लब्धि है वो तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो हुआ वही होनहार है और जब हुआ वही काल लब्धि है। उपादान तो हम हैं ही। तो मैं निमित्त और पुरुषार्थ की अपेक्षा और उसी की भाषा में बात करूंगी इस डिस्क्लेमर के साथ में। मेरे 2 सपने थे जब मैंने शास्त्री किया। तो मुझे एक बात ये पक्का पता थी कि मुझे यहाँ से जाना तो होगा, और मुझे इस हॉल में जो गतिविधियां होती थी उनसे बहुत तीव्र लगाव था।
यहाँ पे घर पे भी कमरे में पीछे दादा के घर रहते हुए मेरे कमरे का जो स्पीकर है वो 24 घंटे में कभी बंद नहीं होता था। सो जाऊं, जग लूं, नहाऊं, जो करूं, वो स्पीकर खुला रहता था। तो मेरा एक सपना था कि जीवन में ऐसा कुछ हो, मैं जो काम करूं और जहां भी करूं ये स्पीकर चलता रहे कानों में। असंभव था ये सपना उस जमाने में। 2000 की बात कर रही हूं मैं, सन 2000 की। असंभव था ये सपना। लेकिन आप देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये सारी कायनात ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि आज की तारीख में YouTube से उपलब्ध होकर दिन रात स्पीकर हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। जितना मांगा उससे 10 गुना ज्यादा मिला। एक और सपना देखा था जो और भी असंभव था। दादा से भी चर्चा हुई, बहुत चर्चा हुई। लोग तो हंसते ही थे, मैं खुद भी अपने ऊपर हंस लेती थी। मुझे लगता था कि एकमात्र इस पूरी दुनिया में यदि कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो करने जैसा है तो वो है पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इस बात पर। क्योंकि बाकी की सारी दुनिया तो उन पानी की बूंदों को तवे के ऊपर डाल देती है, उसको वहां पे तड़फ कर उड़ जाने के लिए। डॉक्टर बन लो, इंजीनियर बन लो, आप दुनिया में जो काम कर लो, व्यापार कर लो, होता क्या है, वो स्ट्रेस से तड़फ तड़फ के उड़ जाते हैं और ये भव तो खत्म होता ही है। और इस भव को किस तरीके से, कुछ नहीं बचता आपका। यहां पे स्मारक जाने कहां कहां से लाता तो सामान्य लोगों को है, जो पानी की बूंद होते हैं, सबसे साधारण वस्तु, लेकिन एक एक मोती जाने कब बन जाता है, कैसे बन जाता है। ये सामान्य से विशिष्ट, ये संस्था बना रही है हर विद्यार्थी को। और मेरा सपना पता है क्या था? मेरा सपना ये था कि मैं भी यही काम करूं, कोई और छोर नहीं था। आपको आज भी ध्यान होगा, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन का गठन किया था 1999 में बोरीवली की शाखा का। वहां पे अभी भी भावेश भाई के साथ जो हमारी मीटिंग हुई और डिस्कशन हुआ, उन्होंने बोला अपना उद्देश्य क्या होगा। मैंने कहा सच बता दूं कि हमारी ये शाखा भविष्य के पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की नींव बनी। बहुत बढ़िया। इम्पॉसिबल था और मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और यहां पे मैं ये भी कहूंगी कि शायद स्त्री होना आदि 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 बहुत सारी अड़चनें थी। मेरे पहले 20 साल ब्रह्मचर्य आश्रम से निकले, अगले 20 साल गृहस्थाश्रम के निकले। एक चीज जो कंटिन्यू रखी जीवन में हमेशा, जब यहां से निकली थी तो ये अपने आप से वादा किया था, दादा से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन बिना स्वाध्याय के नहीं सोऊंगी। बहुत बढ़िया, यही असली बात है। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी की, हम बात करते हैं स्नातक की, कि ये सब बातें तो बाहर की, हम तत्व प्रचार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक एक स्नातक अगर प्रतिदिन 1 घंटे का स्वाध्याय अपने लिए करता है तो उसके यहाँ 5 साल रहना सफल हो गए और ये विद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। ये सबसे बड़ी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ स्वानुभूति, कि तुम्हारा एक्सपोजर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, तुमने बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल जॉब किए हैं, तुमने बहुत कुछ किया है, और तुम यहाँ तत्व ज्ञान में, तत्व प्रचार में बहुत कुछ कर रही हो, जो मैंने परमगम ऑनर्स की बात की। तो ये बहुत कम लोगों के पास ऐसा होता है। तो मैं 2 प्रश्न हैं इसमें। एक बात तो इसमें बैलेंस कैसे बना के रखा है आज तक, और दूसरी बात है कंपैरिजन कैसे हो सकता है कि इसमें कौन सा महान धारा है, और तुम किसे निषेध बुद्धि पूर्वक करती हो, किसे उपादेय बुद्धि पूर्वक करती हो, और इसमें टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय का योगदान क्या है? बहुत जरूर से। नहीं, पिक्चर वैसे बाकी थी मामा जी। तो एक अपने आप से 2 वादे किए थे, और मैं अपने उस सपने के पूरा करने की ही कहानी बता रही हूं, जो हो गया अपने आप पूरा, मैंने किया नहीं। तो 2 वादे मैंने अपने आप से किए थे कि कोई ना बुलाए तो अलग बात है, लेकिन यदि कोई मुझे प्रवचन के लिए कदाचित बुलाएगा, यदि मेरे परिवार के अनुकूल समय होगा, मेरे परिवार और मेरा काम, इन दोनों से निकालकर यदि समय मिलेगा, तो मैं प्रवचन करने अवश्य जाऊंगी। वो कॉम्प्रोमाइज करना है तो कर दूंगी, ना करूंगी, लेकिन स्वाध्याय कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है, क्योंकि आत्म कल्याण पहले था और तत्व प्रचार बाद में। अब हुआ ये कि बहुत सारे उतार चढ़ाव जब काम करते हैं तो आप देखते हैं प्रतिकूलताएं बहुत हैं बंबई के जीवन में इस प्रकार की, कि आपका ड्राइविंग टाइम ही ऑफिस का कम से कम 1-1.5-1.25 घंटे का होता है। अब मैं यहाँ ये बताऊंगी आप सभी लोगों को कि हमारी दृष्टि से कितना फर्क पड़ सकता है।
कि हर थ्रेट आपकी जीवन की आपकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कैसे? कि मेरा वो टाइम था प्रवचन सुनने का, जब मैं ड्राइव करके ऑफिस जाती थी और वापस आती थी। सारी दुनिया को ट्रैफिक ज्यादा मिले तो वो दुखी होते थे कि 1 का 1.5 घंटा लग गया। मैं खुश होती थी कि आज मैंने 1 का 1.5 प्रवचन सुन लिया। वेरी गुड, बहुत तो ऐसे मेरे दिन के मिनिमम 2 घंटे का स्वाध्याय तो प्रवचनों के माध्यम से, और रात में सोने से पहले आधा 1 घंटा स्वाध्याय करे बिना नहीं सोना है, ये नियम था। तो मेरा कितना ही बिजी रही हूं, बच्चे हुए, नौकरियां छूटी, बीमार पड़ी, सब टाइप के काम हुए, घर पे बैठी, जब बच्चे हुए मैटरनिटी लीव थी, लेकिन जितना फ्री हुई ऑफिस से उतना स्वाध्याय के घंटे बढ़े। ये बहुत इंस्पायरिंग बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात हम सबको समझने की है, जितने भी मोक्षु हैं, साधर्मी हैं, जो मोक्ष की कामना करते हैं, जो इस पथ में लगे हैं, कि भैया अब ये बहाना ना मारे कि हमें समय नहीं मिलता, ये बात ना करेंगे स्वाध्याय की फुर्सत हमारे पास नहीं है, किस किस समय को चुरा चुरा के कहां से हम स्वाध्याय कर सकते हैं। ये बात बहुत प्रेरक है और बहुत इंस्पायरिंग है। फिर ट्रैवल करना पड़ता था, कभी ऑफिस बिजनेस काम से वगैरह वगैरह, तो फ्लाइट का टाइम है, होटल का टाइम है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मुख्य बात मुझे ये बतानी है कि कभी 2 हफ्ते की छुट्टी हो गई है ऑफिस में, या मैं बीमार पड़ गई हूं, लेकिन वो हर घड़ी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। घर पे बैठ के जब बच्चे हुए तो आपको दूध पिलाना है, कोई काम करना नहीं है, तो सुन तो सकते हो, कान तो काम करते हैं। तो ऐसे बहुत मौके मिले 20 साल तक मुझको स्वाध्याय करने के, और सारा काम स्वाध्याय करने से अपने आप हो ही जाता है। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि सपना तो देख रखा था कि ऐसा कुछ काम करूं, मौका कोई ऐसा मिला नहीं था। ये बात तब की है जब सहजता हुई, मेरी दूसरी बेटी, और मैं घर पे थी, और तकलीफ ये है कि मुझे बिजी रहना कंपल्सिव डिसऑर्डर है। यानी कि शरीर से ना सही, काया से ना सही, वंचन से ना नहीं, लेकिन दिमाग ओवरड्राइव में काम हमेशा करता ही रहता है। तो तब मैं फालतू थी क्योंकि ऑफिस का कोई काम नहीं था। और संयोग आप ये देखो कि यदि आपको पता है आपको क्या चाहिए तो मौके कैसे बन जाते हैं। कि मैं चुपचाप घर पे बैठी हुई थी, प्रवचन आदि यहाँ स्मारक का कार्यक्रम सुन रही थी, और उसमें किसी बात में ये आया कि खाली बंबई में ही 20 शास्त्री हो गए हैं। ओके। और ये आया कि 1000 शास्त्री होने ही वाले थे ऑलमोस्ट, कि हमारे देश का कोई कोना नहीं है जहां शास्त्री भाई नहीं है। तब मुझे ये स्ट्राइक किया कि जाने कितने लोगों को मैंने प्रवचनों के लिए, क्लास के लिए मना किया जीवन में, डिमांड तो बहुत हैवी है, और आज हम देख रहे हैं कि सप्लाई भी बहुत हैवी हो चुकी है। तो क्यों ना ऐसा कुछ काम किया जाए कि डिमांड और सप्लाई को मिला दिया जाए, तो इनका भी कल्याण हो जाएगा और उनका भी कल्याण हो जाएगा। और सौभाग्य से, दुर्भाग्य से, जो भी आप कहो, मैं एक्सेंचर में काम किया करती थी 2012 के बाद से 3 साल। तो एक्सेंचर में हम 3.5 लाख एम्प्लॉइज थे, और मेरी सारी की सारी टीम पूरी वर्चुअली हम काम करते थे, क्योंकि कोई भी ऑफिस में नहीं बैठा था। हम वर्क फ्रॉम होम कल्चर में तब से हैं। तो तब मुझे ये लगा, क्योंकि मैंने आईटी, उसका फायदा, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब देख लिया थे, तो मन में ये विचार आया कि ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या। दादा से बात हुई, आदि आदि आदि, और पमागम ओनर्स का जन्म हो गया। अब नहीं, सुनो, अच्छा, मैंने ऑफिस में काम बहुत किए। अब सुनना, किए अंडरलाइन वर्ड है, प्लानिंग करी, स्ट्रेटेजाइज करा, दिमाग लगाया। मैंने जिंदगी में एक ही काम है जो सच्ची में नहीं किया। क्यों? क्योंकि द पॉइंट वॉज आई हैड नथिंग टू लूज। मुझे लोगों ने बोला ऐसे कुछ होता है क्या, कोई नहीं पढ़ाई करेगा तुम्हारी वर्चुअल, कोई ऑनलाइन नहीं समझेगा, ऐसे कैसे, ये कैसे, लोग छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है, बट व्हाट डू आई हैव टू लूज। क्यों? क्योंकि नहीं होएगा तो नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसा काम था जो मैंने कभी नहीं किया, ना प्लान किया, ना विचार किया, ना सोचा कि ये बहुत सफल हो तो ही करना है। मुझे लगा कि आज की आज देखते हैं, कल की कल कमाएंगे। ओके, गुड, वेरी गुड। तो ये बात कहां से आई? ये बात कहां से आई? ये थॉट कहां से आया? डीएनए तो जो आप सुनना चाहते हैं वहीं से पैदा हुआ। हाँ। और उसके बाद में जो निरंतर स्वाध्याय, जो यहाँ की गतिविधियों से जुड़ा रहना था, क्योंकि एक्चुअली में ये मेरा मानना है कि 5 साल में जो आप शास्त्री बनते हो, एक्चुअली में नहीं बनते हो। 5 साल में आप बालबोध का, नमोकार मंत्र का पाठ समझने लायक ज्ञान प्राप्त कर पाते हो। यानी कि शास्त्री एक बार नहीं करना चाहिए किसी को भी, मेरी दृष्टि में।
क्योंकि पहली बार का शास्त्री तो कहाँ सूख जाता है पता नहीं चलता है। असली विद्वान बनता है जब वो उसके बाद अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, गहराई में डूबता है। तो ऐसे जो गृहस्थ आश्रम था वो मेरे वानप्रस्थ आश्रम का नींव बना, जो 40 के बाद शुरू होता है, और 60 के बाद मेरा संन्यास आश्रम शुरू होने वाला है। ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज तुम जिस जिंदगी के जिस पड़ाव पे पहुंची हो, तो उसमें इस विद्यालय की पढ़ाई का कितना योगदान है, और अगर नहीं होता तो क्या होता, तो पिंकी क्या होती अगर यहाँ शास्त्री नहीं किया होता तो? पता नहीं कि इस जन्म में तो जो भी होती कुछ धुआंधार होती, लेकिन अगले जन्म में निगोद में होती। ये बात हुई। तो अगर आपको अगले जन्म का संभालना है तो टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय में प्रवेश पाना ही होगा, वरना फिर निगोद का रास्ता खुला हुआ है, ऐसा स्वानुभूति कह रही है। स्वानुभूति, ये सब के बच्चे 10वीं क्लास में हैं, 60 सेकंड में तुम्हें बताना है कि अपने सब बच्चों को इस साल विद्यालय में प्रवेश दिला दें। मैं माँ बाप से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहती हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके बच्चे भूखे मरेंगे इस जीवन में, क्योंकि रोटी नहीं मिलेगी। देश का आप अगर स्टैटिस्टिक्स भी देख लो तो गरीबी से ज्यादा लोग नहीं मर रहे हैं, स्ट्रेस से मर रहे हैं। तो यदि आपको अपने बच्चों को धनवान देखना है तो वो वैसे ही हो जाएंगे अगर होने वाले हैं तो, और नहीं होने वाले हैं तो कैसे भी नहीं होंगे। लेकिन यदि आपके बच्चों को सुखी देखना है तो एकमात्र उपाय बिल्कुल चाहिए, तो समय सार वगैरह सब ला दो, हाँ हाथ रख के हम कसम खा के बता सकते हैं कि ये ही एकमात्र उपाय है।